आज का प्रश्न है, आज महंगाई के ज़माने में अधिक संतान होगी तो उसका पालन पोषण आदि कैसे करेंगे? इसका उत्तर स्वामी शिवराम सुखदास जी महाराज ने दिया है कि आप विचार करें कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अतः जनसंख्या बढ़ेगी, संतान अधिक होगी तो उसके पालन पोषण की व्यवस्था भी जरूर होगी। पहले ज़माने में हमारी देखी हुई बात है कि जिस वर्ष टिड्डियाँ अधिक आती थीं उस वर्ष खेती अच्छी होती थी और अकाल नहीं पड़ता था। टिड्डियों के आने पर लोग उत्साह से कहते थे कि इस बार वर्षा अधिक होगी, क्योंकि इतने जंतु आए हैं तो उनके भोजन की व्यवस्था भी तो भगवान करेगा। भगवान की जो व्यवस्था पहले थी वह आज भी जरूर होगी। अतः परिवार नियोजन करते हैं और व्यवस्था का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी का यह परिणाम है कि आज हमारी व्यवस्था करने में मुश्किल हो रही है। अतः आप अपने पर भार मत लो और अपने कर्तव्य में तत्पर रहो, तो आपके और आपके परिवार का पालन पोषण की व्यवस्था भगवान की तरफ से जरूर होगी। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ तो हजारों संतानें पैदा होती थीं और उनका पालन पोषण भी होता था। जैसे राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा अग्रसेन के भी अनेक पुत्र हुए, जिनके वंशज आज अग्रवाल कहलाते हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इस प्रकार एक एक आदमी की सैकड़ों संतानें होती थीं। कोई जानना चाहे तो मैं बता सकता हूँ कि गांव के गांव एक एक आदमी की संतान से बसे हुए हैं। यह प्रत्यक्ष देखने में आता है कि जो वास्तव में विरक्त संत हैं और जो अपने निर्वाह की परवाह नहीं करते हैं, चेष्टा ही नहीं करते हैं, उनके निर्वाह की व्यवस्था जनता करती है। जो अपने निर्वाह की चेष्टा करते हैं उनकी अपेक्षा उन विरक्त संतों के निर्वाह का प्रबंध अच्छा होता है। आप थोड़ा विचार करें कि जो मुसलमान भाई हैं वे 4-4 विवाह करते हैं। हमने सुना है कि एक भाई की 150 संतानें हुईं और एक भाई के 19 बालक हुए, उनमें से 2 मर गए और 17 मौजूद हैं। इस प्रकार वे प्रायः परिवार नियोजन नहीं करते हैं। फिर भी उनकी संतानों का पालन पोषण तो हो ही रहा है ना। क्या केवल हिंदू ही अन्न खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, पढ़ाई करते हैं? दूसरे लोग क्या अन्न नहीं खाते कि कपड़े नहीं पहनते कि पढ़ाई नहीं करते? मुसलमान भाई तो कहते हैं कि संतान होना खुदा का विधान है, उसको बदलने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। जो उनके उसके विधान को बदलते हैं वे अनाधिकारिक चेष्टा करते हैं। वास्तव में परिवार नियोजन करने वालों की संख्या घट जाती है। अतः मुसलमानों ने यह सोचा कि परिवार नियोजन नहीं करेंगे तो अपनी जनसंख्या बढ़ेगी और जनसंख्या बढ़ने से अपना ही राज्य होगा। क्योंकि वोटों का जमाना है, इसलिए वे केवल अपनी संख्या बढ़ाने की धुन में हैं, परंतु हिंदू केवल अपनी थोड़ी सी सुख सुविधा के लिए नसबंदी, गर्भपात आदि महापाप करने में लगे हुए हैं। अपनी संख्या तेजी से कम हो रही है, इस तरफ भी उनकी दृष्टि नहीं है और परलोक में इस महापाप का भयंकर दंड भोगना पड़ेगा, इस तरफ भी उनकी दृष्टि नहीं है। केवल खाने पीने सुख भोगने की तरफ तो पशुओं की भी दृष्टि रहती है। अगर यही दृष्टि मनुष्य की भी है तो ये मनुष्यता कहाँ है? हिंदू धर्म में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया गया है और कल्याण को सुगम बताया गया है। अतः कोई भी जीव मनुष्य जन्म में हिंदू धर्म में आ रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। अगर आप उसको रोक देंगे तो वह जीव विधर्मियों के यहाँ पैदा हो जाएगा, आपके धर्म का, हिंदुओं का नाश करेगा। क्योंकि जीव का ऋणानुबंध केवल एक के साथ नहीं होता, प्रत्युत कईयों के साथ होता है। कौरव और पांडव दोनों की 9 अक्षौणी सेनाएं थीं, परंतु एक अक्षौणी नारायणी सेना और एक अक्षौणी शल्य की सेना कौरवों की तरफ चली जाने से कौरवों की सेना पांडवों की सेना से 4 अक्षौणी बढ़ गई। अर्थात पांडवों की सेना 7 अक्षौणी और कौरवों की सेना 9 अक्षौणी, 11 अक्षौणी हो गई। इसी प्रकार हिंदू लोग नसबंदी, ऑपरेशन आदि के द्वारा संतति निरोध करेंगे तो संतान उनके यहाँ पैदा होने वाली थी वह विधर्मियों के यहाँ पैदा हो जाएगी। जैसे अब तक हिंदुओं के यहाँ लगभग 12 करोड़ शिशुओं का जन्म रोका गया है, अतः वे 12 करोड़ शिशु गोघातक विधर्मियों के यहाँ जन्म ले लेंगे तो विधर्मियों की संख्या हिंदुओं की संख्या से 24 करोड़ बढ़ जाएगी और विधर्मियों की संख्या बढ़ेगी तो फिर वे हिंदुओं का नाश करेंगे। अतः हिंदुओं को अपनी संतान परंपरा नष्ट नहीं करनी चाहिए और गोघातक
की संख्या बढ़ाकर गो हत्या में पाप का भागीदार नहीं बनना चाहिए। जय श्री राम। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें। जय श्री राम।